guys, you're watching Shrek Speaks. मैं हूँ आयुष and this is the video for Franco Kernel Manager. And what is Franco Kernel Manager? Franco Kernel Manager एक application है in order to manage all the kernels that are installed on your device. और मैं आपको पहले बता दूँ that this kernel manager is not specified to any kernel. And actually इनका पहले kernel आता था that was known as Franco kernel, and it was the name of the developer of this is Francisco Franco, and this app is available on Play Store for 130 rupees. कई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं जहाँ पर ये ऐप आपको मिल जाएगी, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू प्रमोट द पायरेसी. अच्छा रहेगा कि आप प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कर लें. दरअसल अभी मैंने कई कर्नल्स इंस्टॉल करके देखे तो मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे कर्नल्स आ चुके हैं जिनके साथ उनकी डेडिकेटेड कर्नल मैनेजर एप्लीकेशन मिलती है. बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज़ नो ग्रेविटी कर्नल. बट मैंने उसके साथ भी देखा एंड आई हैव यूज द कर्नल्स जिनकी खुद की डेडिकेटेड कर्नल मैनेजर एप्लीकेशन नहीं है, उसके साथ भी ट्राई करके देखा. विथ ऑल द कर्नल्स दिस ऐप हैज़ बीन रियली ग्रेट. इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ. दैट इफ़ यू गो टू दिस GPU ऑप्शन, यहाँ पे आप मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप सेटअप कर सकते हैं. एंड अगर आप इस टॉगल को इनेबल कर देते हैं तो यू कैन सी दैट इट इज़ सेइंग टेलिंग मी दैट सेट ऑन बूट इज़ ट्रू एंड नाउ सेट ऑन बूट इज़ फॉल्स. तो इससे होगा क्या कि आपने जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लगाई, आई मीन जैसे कि यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी 257 है एंड मैक्सिमम इज 692. यहाँ पे आप GPU गवर्नर सेट कर सकते हैं. एंड एक्चुअली आई विल नॉट रिकमेंड यू एनी पर्टिकुलर. जैसे आप परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गेमिंग और डूइंग एनीथिंग. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे यहाँ पे ट्राई कर लें. और दरअसल अब आपके लिए कौन सा अच्छा साबित होगा, विच वन विल बी प्रूवन बेस्ट फॉर यू, ये डिपेंड करता है आपके रोम प्लस कर्नल कॉम्बिनेशन पे. एंड देन द ऑप्शन इज़ फॉर द मेमोरी. और फिर यहाँ पे IO शेड्यूलर और लेट इट जस्ट फोकस ऑन द सेम. और फिर ट्यूनेबल्स, वहाँ पर भी IO शेड्यूलर. एंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में जाऊँगा उन्हें फिर डेरिवेट करना पड़ेगा, डिटेल्स बताने पड़ेंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा. एंड एंट्रोपी, यहाँ पे आप ये भी सेटअप कर सकते हैं दैट हाउ मच वर्चुअल रैम यू वांट. जैसा कि आपने MIUI के रैम एक्सपेंशन वाले ऑप्शन में देखा था. रैम एक्सपेंशन वाले ऑप्शन की बात चली है तो मैं बता दूं कि फॉर दोज हु थिंक कि दैट थिंग विल ग्रेटली इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है. जैसे कि आप जानते हैं कि पोको X3 Pro में UFS 3.1 टाइप की इंटरनल स्टोरेज है. तो इवन UFS 3.1 के बावजूद LPDDR4X जो मेमोरी आपके रैम के लिए यूज़ होती है, जैसे अब तो लेटेस्ट LPDDR5 है, बट स्टिल आप अगर ओल्डर वर्जन भी लेंगे ना LPDDR4 4X, तो फिर इट विल कम आउट टू बी मच फास्टर. ये कहीं ज़्यादा फास्ट होगी व्हेन कंपेयर टू द मेमोरी विच इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरेज पर्पस. तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन करके बहुत ज़्यादा आप 4 ऐप्स और चला पाओगे बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. एंड विद द बैटरी आपको क्या क्या देखने को मिलता है, लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो इट ओवर हियर की कैपेसिटी. इट इज़ टेलिंग मी दैट माय बैटरी इज़ 5160 mAh. एंड देन चार्ज लेवल, यू कैन सी दैट इट इज़ करेंटली 16% चार्ज्ड. उसके बाद डिस्चार्जिंग रेट क्या है. ओके, discharging rate is over 5, it is around 592 milliamperes.
एंड व्हाट इज़ द बैटरी हेल्थ, बैटरी का टेम्परेचर क्या है। एंड फॉर सेविंग द बैटरी यू कैन सी ओवर हियर कि आप यहाँ मॉनिटर सर्विस इनेबल कर सकते हैं एंड इट विल मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ योर बैटरी। आई मीन कितने परसेंटेज पे बैटरी कितना किस तरह का बिहेव करती है। एंड इवन वाइल चार्जिंग कितने वोल्टेज का चार्जिंग इनपुट होता है तो फिर आपकी बैटरी कैसा बिहेव करती है। और फिर जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट क्या है, ये सब मतलब आप सेटअप कर सकते हैं। देन लेट मी जस्ट टेल यू दैट इट इज़ शोइंग मी द एफपीएस ओवर हियर, क्योंकि मैंने अभी ये करंटली मेरी ये एंड्रॉयड आइस कोल्ड प्रोजेक्ट रोम है एंड आई हैव एडेड फ्रैंको कर्नल मैनेजर एज अ गेमिंग ऐप, तो फिर ये इसे एज अ गेम रिगार्ड कर रहा है का हुआ है। उसके बाद वायर गार्ड वर्जन और कर्नल पे आप देख सकते हैं लिनक्स वर्जन, उसके बाद लिब कर्नल, वायु पर्सनल। और फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दैट माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ऐप, मतलब अब तो बहुत सारी रोम्स के साथ आपको एफपीएस मीटर देखने को मिलता है विद दिस वन ऑल्सो। इसका जल्दी फ्लैशिंग प्रोसेस वगैरह रिव्यू भी मैं बना दूंगा। मुझे रोम दरअसल बहुत अच्छी लगी है, इवन आफ्टर इट इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। इट इज़ वेरी स्मूथ रोम, परफॉर्मेंस में भी इसने मेरी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड द फेवरेट पार्ट इज़ ओवर हियर, दिस इज़ अ पफमॉन फ्लोटिंग विंडो। इसे अगर मैं इनेबल कर देता हूँ तो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे एक एफपीएस मीटर टाइप का चालू हो गया है। दिस इज़ द एफपीएस मीटर। दरअसल मैंने एनवीडिया सॉरी एमएसआई आफ्टर बर्नर का वीडियो बनाया था ऑन पीसी to monitor the things like GPU frequency and what amount of VRAM and RAM is being used। तो उस तरह का थोड़ा फीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड यू कैन मॉनिटर द अमाउंट ऑफ रैम और कितनी एफपीएस आपको मिल रहा है। आई मीन आजकल की जो रोम्स हैं इनके साथ तो आपको एफपीएस मीटर वगैरह मिलता है, बहुत सारी ऐसी रोम्स आ चुकी हैं जिनके साथ एफपीएस मीटर मिलता है। बट अर्लियर आई यूज टू यूज़ दिस कर्नल मैनेजर इन ऑर्डर टू व्यू कि मुझे क्या एफपीएस मिल रहा है। उसके बाद आप इसका साइज़ भी घटा बढ़ा सकते हैं एंड द ओपेसिटी ओके लेट मी जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इट। एंड तो थोड़ा सा इसे टाइम लगता है। आई मीन मैं यहाँ पे आप रिफ्रेश इंटरवल भी आप सेटअप कर सकते हैं, यू कैन डू सो ओवर हियर। ओके लेट मी जस्ट इनेबल इट। और उसके बाद कोलैप्स इनटू क्लस्टर्स, दरअसल आप ये अगर इनेबल नहीं करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और गेम खेलते टाइम ये बहुत ही ज़्यादा विंडो का एरिया मीन्स घेर लेता है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी द थिंग्स प्रॉपरली। तो मैं कोलैप्स इनटू क्लस्टर को इनेबल ही रखता हूँ। सी द कर्नल लॉग ओवर हियर, और कब कब कहाँ बैटरी यूज़ हुई थी एंड कर्नल यूज़ हुआ था एंड कर्नल कॉम्बिनेशन। और बैटरी के लिए मैं जाता हूँ तो इट इज़ सजेस्टिंग मी अ फ्यू थिंग्स, जैसे अंडरक्लॉक कर सकते हैं, कोर्स को जो कोर हैं उन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेटर बैटरी लाइफ। ओके फॉर डिसेबलिंग द कोर यू कैन गो टू द सीपीयू कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है फॉर द core control and you can enable or disable any core from here. Okay, let's try with CPU 2, then 3 1। बट एक्चुअली ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ एंड मैं आपको बता दूँ प्लीज़ इसके साथ खेलने मत लगना। मीन्स मुझे बैटरी बचानी है तो मैं सारे कोर डिसेबल कर दूंगा लीविंग दिस CPU 0। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं दैट योर डिवाइस विल स्टार्ट टू लैग, और वो बहुत ही गंदे तरीके से लैग करने लगेगा। तो ओके and with the option this CAF CPU boost and you can just select कि आपको कितना बूस्ट चाहिए और फिर आप उसे इनेबल कर सकते हैं। I mean it is telling me little cluster input boost frequency और
एंड इन टॉगल्स को इनेबल करके दैट इट विल सेटअप विद द बूट ऑल्सो, मीन्स रीस्टार्ट के भी बाद भी वो सेटअप हो जाएगा। एंड ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट का 14 मिनट्स का हो चुका है। एंड फ्रॉम हियर ओके लेट मी गो टू 3 लाइन्स, और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड अभी ओपन है, एंड देन यू कैन गो टू द फ्लैशर, और यहाँ से आप अपने पसंद का कर्नल फ्लैश कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड टू फ्लैश द कर्नल फ्रॉम हियर। मैं रिकवरी से ही आपको रिकमेंड करूँगा। एंड देन द कर्नल सेटिंग्स, उसके बाद पर ऐप प्रोफाइल्स, मीन्स एक ऐप के लॉन्च के साथ आप कितना मीन्स क्या क्या फ्रीक्वेंसीज वगैरह रखना चाहते हैं। आई मीन लेट मी शो यू द सेटिंग्स ओवर हियर। लेट मी गो टू द पर ऐप प्रोफाइल। उसके बाद बैटरी लाइफ टिप्स में आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे एक्चुअली दिस वाज द थिंग फॉर विच आई वाज लुकिंग। तो ये आपको एडवाइस करता है दैट यू कैन अंडरक्लॉक द CPU, अंडरक्लॉक द GPU। अंडरक्लॉक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं एंड हाउ मच इट विल इफ़ेक्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्रिएट पर ऐप प्रोफाइल्स एज वेल। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड यू हैव द बिल्ड प्रॉप एडिटर ऑल्सो, मीन्स आपकी जो बिल्ड प्रॉप जो फाइल होती है आपके सिस्टम की, यू कैन एडिट इट एज वेल फ्रॉम हियर। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि दैट विदाउट एजुकेटिंग योर सेल्फ आप किसी चीज़ पे उंगली ना करें। फर्स्ट मेक श्योर हाउ यू विल डू द थिंग्स, आप खुद को प्रॉपरली एजुकेट कर लें, एंड देन गो टू ओके देन अटेम्प्ट द थिंग्स हाउ you will do this or that. Okay, this was the Franco kernel manager with tons of options. I am using libkernel currently, and it is based on it is, and the custom ROM जिसमें मैं अभी हूँ, it is Android Ice Cold project. और let me just show you. It is giving me the option to rotate. एंड अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें तो आई हैव इवन सीन द वीडियोज़ ऑफ मैनी यूट्यूबर्स कि उन्होंने कहा है कि थर्मल्स को हैंडल करने के लिए ब्रांड्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर CPU को चलने नहीं देती हैं विद द कॉम्पैक्ट डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स। लेकिन यहाँ पर मेरा प्राइम कोर 2.96 गीगाहर्ट्ज़ पर है, and I am getting 102 FPS frames per second. And let me just go to the second screenshot. You can see over here कि मैं 111 FPS पर गेमिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बाद में भी गेमिंग की थी इसी रोम पर विद द सेम कर्नल, लेकिन मुझे कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस तो मिली नहीं थी। ओके नाउ आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट मूविंग। तो फिर वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ओके अगर आपको इसका फ्लैशिंग प्रोसेस वगैरह चाहिए एंड हाउ यू विल फ्लैश द लिब कर्नल, तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। यू हैव बीन वाचिंग ट्रेक स्पीक्स। जो भी वीडियोस हैं, द इंटरेस्टिंग वीडियोस, यू विल फाइंड देम इन द डिस्क्रिप्शन। ओके प्लीज़ like and share my videos, subscribe to my channel. Thank you. Mama said you're meant to burn as bright.